अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हक न्यूज़ और मैं शफी मोहम्मद। आज हमारे साथ हैं इमरान खान जी, जो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा परिषद के नवनियुक्त अलवर जिले के अध्यक्ष बने हैं। जानते हैं कि एक तो मानव अधिकार सुरक्षा परिषद में क्या वर्क है, क्या कार्य होता है, उसके बारे में जानकारी लेंगे और इनको जो नई जिम्मेदारी दी गई है उन पर ये क्या आगे एक्शन और अपना जो वर्क है, क्या कार्य करने वाले हैं, क्या नया कुछ करने वाले हैं अलवर जिले के लिए। इमरान जी, आपका हक न्यूज़ में स्वागत है। जिस तरह से आपको ये नई जिम्मेदारी मिली है, तो आप क्या करना चाहेंगे आगे? आपका क्या विजन रहेगा अलवर वासियों के लिए? पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हक न्यूज़ का, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा। मेरा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार में जो दायित्व के बारे में लोगों को बताना, उनको जागरूक करना। बहुत सारे मामले आज हमारे भारत में ऐसे हो रहे हैं जहाँ पे महिलाओं के लेके, गरीब लोगों को लेके, उनकी जो हक है उनकी सुनवाई नहीं होती है। तो उनकी सुनवाई के जो आगे जो तत्पर जो खड़ा है वो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार है। तो वहाँ पे उन लोगों को हमें जागरूक करने की जरूरत है, क्योंकि जब तक वो लोग जागरूक नहीं होंगे अपनी हक की लड़ाई वो नहीं लड़ पाएंगे। बहुत सारे मामले ऐसे होते हैं, चाहे वो पुलिस से रिलेटेड हो, चाहे वो कोर्ट कचहरी से रिलेटेड हो, चाहे किसी जो मानव के जो अधिकार हैं, जो हमें भारत के संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं, जब उनका जो हनन होता है तो वहाँ पे मानव अधिकार, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार का दायित्व बनता है कि लोगों को हमें जागरूक करना और उनकी हक की लड़ाई लड़ना और उनको न्याय दिलाना। ये मानव अधिकार का जो मैन पार्ट है। तो अभी जैसे मुझे जिम्मेदारी दी गई है अलवर अध्यक्ष पद की, मैं कोशिश करूंगा पूरी तरह से कि वो जो मुझे जो जिम्मेदारी दी है, जो काम मेरे थ्रू होने हैं, मैं उनका पूरा पूरा निर्वाह करूं और आगे इस अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार के जो हमारा पूरा जो एक टीम है, और क्योंकि कोई भी काम हुआ वो टीम वर्क होता है, बगैर टीम के कुछ भी नहीं होता, एक आदमी कुछ नहीं कर पाता। यहाँ पे हमारे जितने भी जो कार्यकर्मी है उनको साथ में लेकर हम आगे हमें क्या करना है, गांव में लोगों को जागरूक करना है, ढानी ढानी जाना है, जहाँ लोग पीड़ित हैं उनसे भी बात करनी है, चाहे वो एजुकेशन को लेकर बात हो, चाहे वो मानव के हक के लिए बात हो, ठीक है, चाहे वो गरीब कल्याण के लिए हो, जहाँ भी हमारी जरूरत पड़ेगी हम सदैव सब समाज के लिए खड़े हैं। और यही मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि भाई लोगों को हम ज़्यादा से ज़्यादा मिलना और उनके काम को आसानी से करना और करवाना, चाहे वो पुलिस प्रशासन से हो, चाहे वो हमारे कलेक्ट्रेट से हो। तो जहाँ भी जरूरत पड़ेगी इस अभी इमरान जी, आपको रोकना चाहूंगा यहाँ जी पे कि जिस तरह से अभी मेवात में एक धार्मिक हिंसा हुई है और मणिपुर में एक जातिगत हिंसा हुई है, उन लोगों को यहाँ पर मानव अधिकार जो भारत सरकार का बनाया हुआ है, जी जो भारत सरकार के अधीन मानव अधिकार आयोग जो काम कर रहा है, वहाँ कहीं ना कहीं अनदेखी हो रही है। तो इस बीच में आप किस तरह से काम कर पाएंगे? बिल्कुल। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी ये घटना हुई है वो बहुत दुखदपूर्ण घटना है, क्योंकि मेवात का जो भाईचारा है वो आज का भाईचारा नहीं है, सदियों से चला हुआ आ रहा है और आज तक इस तरह की कोई वहाँ पे घटना नहीं हुई है। ये कुछ शरारती तत्व हैं, वो हर समाज में होते हैं और उनका एक ही अधरा है जो आज वहाँ पे लोगों को जो भाईचारा है उसको खराब किया जा रहा है। जबकि वहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो बीजेपी की है, और मणिपुर की भी बात करें तो वहाँ भी गवर्नमेंट बीजेपी की है, हरियाणा में भी बीजेपी की है। तो ये गवर्नमेंट का कर्तव्य बनता है कि भाई वहाँ पे आपके होते हुए इस तरह की जो घटनाएं हो रही है, अगर आपको पहले से ही जब इन चीज़ों का पता है तो उस पर कदम उठाने चाहिए, क्योंकि जो संविधान ने जो हमें राइट्स दिए हैं, ठीक है, अगर उससे ऊपर कोई आदमी जा रहा है तो फिर उसके पहले ही खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। जैसे मोनू मानेसर का नाम आ रहा था, बिट्टू बजरंगी का नाम आ रहा था। अगर इस तरह के वो लोगों को उकसा रहे हैं तो जो संविधान की धारा उन पे लगनी चाहिए थी। अगर इस तरह उनको पहले ही रोक दिया जाता तो यहाँ मेवात का जो भाईचारा है वो खराब नहीं होता। तो मैं कहीं ना कहीं ये मानता हूँ कि यहाँ पे गवर्नमेंट की एक नाकामी रही है, लेकिन मानवता के हिसाब से मैं यही कहना चाहूंगा कि भाई जो नाजायज लोग हैं उनको वहां पे ना फंसाया जाए, जो जायज लोग हैं जिन्होंने ये हरकतें की हैं तो उन पे एक निष्पक्ष जांच बिठाई जाए, और जहां भी हमारा रोल रहेगा, हमारी जरूरत रहेगी, हम वहां पे सदैव लोगों के साथ खड़े रहेंगे। यही मैं कहना चाहूंगा कि बाकी भाईचारा को हमेशा बनाए रखना है मेवात के अंदर, और बना रहेगा, और ये सदियों से चला हुआ आया है, इतिहास रहा है, ठीक है। जिन्होंने राणा सांगाहार जैसे जो महाराजे हुए हैं उनका साथ दिया है इस कौम ने, तो ऐसा नहीं है। अगर आप दिल्ली में भी देखोगे वहां पे इंडिया गेट पे, तो वहाँ पे बहुत सारे मेवों की शहादत का जो हिस्ट्री है वो लिखी हुई है, ठीक है। तो एक बड़ा इतिहास रहा है, एक लंबी चौड़ी इतिहास है मेवों का, वो वक्त आएगा तो उसको भी बताएंगे। बाकी मैं भी जैसे हमारे यहाँ पे अलवर जो मेवात इलाका है, अलवर जिले का जो मेवात है, यहाँ बहुत सारी चीजें एकदम भाईचारे को निभाती हैं। हमारे यहाँ पे एक तो गौकसी नहीं होती है, दूसरा जैसे दूसरे मेवात का पार्ट है वहाँ ओएलएक्स का साइबर क्राइम का जो काम हो रहा है और उनके आड़ में पुलिस वाले नाजायज लोगों को फंसा देते हैं। यहाँ तक कि जो
इस कृत्य में शामिल नहीं है उन लोगों को फंसा लिया जाता है, वो भी कहीं ना कहीं आपसे संबंधित है, ह्यूमन राइट्स का वहाँ चलता है। तो यहाँ पर कुछ लोग हैं जो अलवर के जो हैं, जहाँ पर दो चार अखबारों में पढ़ने को मिला है, तो यहाँ पे कुछ आपका इस तरह का कुछ है विजन? हाँ, बिल्कुल हमारा विज़न है। पहले तो मैं सभी जनता को ये बता देना चाहता हूँ कि जो अलवर जो डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई धोखाधड़ी या इस तरह का कोई मामला आज तक आया नहीं है, ना ही लोग यहाँ पे करते हैं। रही बात दूसरी कि भई यहाँ पे जो ओलेक्स का जो एक सिस्टम चला हुआ आ रहा है, तो मेरी प्रशासन से यही अपील है कि जो सही मायने में जो मुलजिम है उनको पकड़ा जाए। बहुत सारे नाजायज़ लोगों को उठा कर ले जाते हैं, उनको प्रताड़ित करते हैं, तो वहाँ उनके लिए हम लोग खड़े हैं, उनके लिए हम आवाज़ उठाएँगे। ये हमारे भी सोच में है कि ऐसे बहुत सारे नाजायज़ लोगों को उठा के ले जाते हैं, फिर उनकी सुनवाई नहीं होती है। जो मानव के जो राइट्स हैं वो उनको मिलने चाहिए, क्योंकि सच्चाई तो सच्चाई होती है। मुलजिम को सजा मिले और हाँ, नाजायज नाजायज़ को बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे से जुड़े। आप देख रहे थे हक न्यूज़ और मैं शफी मोहम्मद, मेरे साथ थे इमरान खान जो राष्ट्रीय मानव अधिकार सुरक्षा परिषद के जिला अध्यक्ष हैं।